एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 4 का चैप्टर नंबर 2 स्किपिंग शूज़ करने जा रहे हैं। तो मैंने ऑलरेडी सभी चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दी है। अगर आपने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी। आप वहाँ से जाकर पहले देखिए ताकि आपको चैप्टर समझ आए, तो ही हम आग एक्सरसाइज पार्ट कर पाएंगे। तो जो न्यू वर्ड्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एंड में, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। वन डे किटी वॉज गिवन अ शाइनी। एक दिन किटी को क्या मिला था? शूज़ मिले थे कि प्लेट मिला था कि ग्लव्स मिले थे? ग्लव्स जो हैंड में नहीं डालते, तो किटी को क्या मिला था? शूज़ मिले थे। एक दिन हमने पढ़ा है कि किटी को एक दिन शाइनी, बहुत चमकते चमकते शूज़, जूते मिले थे। नेक्स्ट है किटी चार्म्ड ऑल द गर्ल्स बाय। किटी ने सभी लड़कियों को, चार्म मीन्स टू प्लीज, किसी को खुश करना। सभी लड़कियों को खुश क्यों, कैसे किया था? बीइंग फ्रेंडली, नहीं, उनके साथ दोस्ती करके थोड़ी खुश किया था। फेचिंग विलीज बॉल, नहीं, विल्ली की जो बॉल है उसे खींच के थोड़ी किया था। डांसिंग प्रिटीली, हाँ, किटी ने कैसे सब दूसरी लड़कियों को खुश किया था? अच्छे से, बहुत ही सुंदर तरीके से डांस करके। नेक्स्ट है व्हेन किटी सिस्टर आस्क्ड हर टू पिक सम स्ट्रॉबेरीज द शूज़। जब किटी की सिस्टर ने कहा, उसकी बहन ने कहा, किटी की बहन ने, कि जाओ मेरे लिए कुछ स्ट्रॉबेरीज कलेक्ट करके लेके आओ, तो तब शूज़ ने क्या किया? जब उसकी सिस्टर ने उसे ये कहा तो शूज़ ने क्या किया? स्टॉप हर फ्रॉम गोइंग टू स्ट्रॉबेरी बेड। उसे रोक दिया कि स्ट्रॉबेरी बेड में नहीं जा सकते। शूज़ ऐसे उससे नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। मेड हर डांस, नहीं, उसकी सिस्टर ने कहा कि जाओ स्ट्रॉबेरी लेके आओ, और वो डांस करने लगी। ऐसा भी नहीं हुआ था। क्या हुआ था कि जो शूज़ है उन्होंने क्या किया था? किटी को स्ट्रॉबेरी, जहाँ पर स्ट्रॉबेरीज लगी थी वहाँ पर एक ही जंप में पहुँचा दिया था, ठीक है। क्या किया था? लैंडेड हर इन द स्ट्रॉबेरी बेड। स्ट्रॉबेरी बेड मीन्स यहाँ पर जो स्ट्रॉबेरीज लगी हैं एक ही जंप में। नेक्स्ट है द क्रिकेट थॉट किटी वॉज रिलेटेड टू हिज कजन द ग्रास ओपर बिकॉज किटी। क्रिकेट को लगा, जो क्रिकेट है एक एनिमल है, हमें पता है इस चैप्टर में, एक इंसेक्ट है, उसे लगा कि जो किटी है, जो क्रिकेट का कजिन है, उसका जो मीन्स भाई है ग्रास ओपर, उससे रिलेटेड है। तो क्यों ऐसा लगा था ग्रास ओपर को, क्रिकेट को? क्योंकि किटी क्या करती थी? अंडरस्टैंड व्हाट द क्रिकेट सेड, नहीं, ऐसा थोड़ा ना लगा था। वैसे मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, क्रिकेट को इसीलिए ही लगा था कि उसके कजिन ग्रास ओपर से रिलेटेड है, क्योंकि किटी भी ग्रास ओपर की तरह बहुत बड़े बड़े जंप मारती जैसे ग्रास ओपर है, ठीक है। उसने क्या किया? एक जंप मार के वो यहाँ पर चला जाता था, इतना मीन्स ग्रास ओपर जंप करता है, ठीक है। किटी भी ऐसे करी थी, एक जंप पे यहाँ चल जाती, इसीलिए क्रिकेट को लगा था कि जो किटी है वो उसके कजिन ग्रास ओपर से रिलेटेड है। अंडरस्टैंड व्हाट द क्रिकेट सेड, ये रीज़न थोड़ी था। टुक लॉन्ग लीप्स लाइक हिम, ये ठीक है, ठीक है, ये रीज़न था। बस लास्ट के उन्होंने लिखा स्पोक लाइक हिम, ये भी नहीं उसके जैसा बोलती है ग्रास ओपर के जैसे, इसीलिए वो उससे रिलेटेड नहीं, क्योंकि वो ग्रास ओपर की तरह लंबे लंबे स्टेप्स लेती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स भी हम यही डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट डिड किटीज फादर आस्क हर टू डू? डिड किटी कंप्लीट द टास्क विलिंगली? किटी के फादर ने, किटी के पापा ने उसे क्या कहा था करने के लिए? क्या किटी ने वो काम अपनी मर्जी से किया था? तो आंसर हमारा है Kitty father asked her to get his letters from the post office. No, she did not complete the task willingly. जो किटी के फादर हैं उन्होंने किटी से कहा था कि जाओ पोस्ट ऑफिस में मेरी कुछ लेटर आई हैं, वो लेटर्स लेके आओ। नहीं, किटी ने क्या किया था? ये काम अपनी मर्जी से नहीं किया था। क्लियर हो गया? किटी फादर asked her to get his letters from the post office. No, she did not complete the task willingly. Willingly means अपनी मर्जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको लग रहा है कि मैं फ़ास्ट रीड करवा रही हूँ, फास्ट पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज़ आप यूट्यूब से जो स्पीड वाली ऑप्शन है उससे आप स्पीड स्लो कर लीजिए। एक्चुअली बहुत ज़्यादा डाटा कंज्यूम हो जाता है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ थोड़ी वीडियो शॉर्ट बने, तो इसलिए मैं जल्दी बोल रही हूँ। एंड बैटरी भी कम रह गई अब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड किटी ऑफर टू गेट विलीज बॉल? किटी ने व्हाट डिड किटी ऑफर टू गेट विलीज बॉल? किटी ने विली को क्यों कहा कि मैं तुम्हारी बॉल लेके आऊँ? क्योंकि जो विली है, बिकॉज शी वॉन्टेड टू टेस्ट हर थ्योरी अबाउट द शूज़, क्योंकि जो विली है, वो किटी है, वो क्या करना चाहती थी? वो इन शूज़ की थ्योरी चेक करना चाहती थी। अब ये थ्योरी क्या है? आपको कि मैम समझने लगी, हमें पता है ना, जो ये शूज़ थे, मैजिकल शूज़, जब किटी अच्छा काम करती थी तो शूज़ उसका साथ देते थे, जब किटी कोई बुरा काम करती थी तो शूज़ उसका साथ नहीं देते थे, उसे बुरा काम करने से रोकते थे। तो किटी ने ये सोचा था कि शूज़ क्या ऐसे काम करते हैं, और किटी की ये थ्योरी थी, ये उसके माइंड में था, और उसे ये टेस्ट करना चाहती थी कि शूज़ सच में ऐसा करते हैं कि नहीं। तो इसीलिए किटी ने
किटी ने कहा कि विल्ली मैं तुम्हारी बॉल लेके आती हूँ, क्योंकि जब वो विल्ली की बॉल लेने जाएगी, अगर अब वो अच्छा काम कर रही है ना, हेल्प कर रही है, तो शूज़ क्या उसके साथ कोऑपरेट करेंगे, उसे बॉल लाने में हेल्प करेंगे। लेकिन अगर वो कहती है कि मैं तुम्हारी बॉल को किक करके और भी दूर भेज देती हूँ, तो वो शूज़ उसे रोकेंगे, ठीक है, ज़िद्दी हो जाएंगे, उसे किक करने नहीं देंगे। तो ये इसका आंसर है, क्योंकि मैंने बिल्कुल शॉर्ट में राइट करवाया है। बिकॉज शी वांटेड टू टेस्ट हर थ्योरी अबाउट द शूज़, जो उसके सोचा था, जो उसकी थ्योरी थी, वो शूज़ के बारे में उन्हें टेस्ट करना चाहती थी। ठीक है, थ्योरी वैसे मतलब होता है आइडिया, ठीक है, तो उसका आइडिया था, जो उसने अपने माइंड में सिस्टम बना रखा, तो उसे टेस्ट करना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड किटी फील आफ्टर शी डिलीवर्ड द बंडल्स टू द पुअर बॉय। किटी को कैसा महसूस हुआ जब उसने वो क्लोथ्स का बंडल है, जो वो कपड़ों का जो बंडल था, वो बहुत सारे कपड़े थे, उन्होंने गरीब लोगों को दिए किटी ने। किटी फेल्ट वेरी हैप्पी बिकॉज पीपल फील हैप्पी आफ्टर डूइंग काइंड थिंग्स। किटी को बहुत खुशी मिली, किटी बहुत खुश हुई, क्योंकि जब कोई भी जाना अच्छे काम करता है तो उन्हें क्या होती है, खुशी होती है, काइंड थिंग्स करता है तो उन्हें हैप्पीनेस होती है। क्लियर, ये मैंने सिंपल थोड़ा छोटा सा आंसर आपको लिखाया है, आप इसे लर्न ज़रूर कीजिए। अगर आपको आंसर्स इजी लग रहे हैं और आपकी क्लास वाले आंसर्स डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, तो मैं रुकी हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन आंसर्स का। क्लियर, वैसे जो सेकंड आंसर था ना, वो मैंने आपको बहुत एक्सप्लेन किया है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, आपको वैसे ही आता होगा वो आंसर। एम आई राइट? अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। क्लियर, सब्सक्राइब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने कर दिया होगा। क्वेश्चन फोर्थ है, व्हाट डिड क्रिकेट टेल किटी अबाउट हर शूज़। क्रिकेट ने किटी को क्या बताया था उसके शूज़ के बारे में। जो इंसेक्ट था क्रिकेट, उसने किटी को क्या बताया था शूज़ के बारे में। द क्रिकेट टोल्ड किटी दैट हर शूज़ वर मैजिकल बिकॉज इट वॉज समर डे एंड फेयरीज लाइक टू प्ले प्रैंक्स ऑन दैट डे। क्रिकेट ने कहा था किटी से कि जो ये तुम्हारे शूज़ हैं, ये मैजिकल शूज़ है, जादुई शूज़ हैं, क्योंकि जिस दिन वो किटी को शूज़ मिले थे ना, वो कौन सा डे था, मिड समर डे। और इस डे क्या करती है, जो परी हैं वो लोगों के साथ प्रैंक्स करती हैं, उनके साथ मजाक करती हैं। ठीक है, अब आ गया आंसर, कितना इजी था। द क्रिकेट टोल्ड किटी दैट हर शूज़ वर मैजिकल बिकॉज इट वॉज मिड समर डे एंड फेयरीज लाइक टू प्ले प्रैंक्स ऑन दैट डे। क्लियर, प्रैंक्स मतलब होता है मजाक। व्हाट डज प्रैंक्स मीन? प्रैंक्स मीन्स मजाक। ठीक है, प्रैंक्स मीन्स फन, मजाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंक एंड आंसर मीन्स पहले सोचिए और फिर हमें आंसर कीजिए, फिर हमें जवाब दीजिए। What kind of person was Kitty at the beginning of the story? मीन्स स्टोरी के शुरू में किटी कैसी लड़की थी। प्लीज़ आप अपनी स्क्रीन को बिग कर लीजिए, फुल साइज कर लीजिए, ताकि आपको ये नीचे आंसर्स दिखाई दीजिए। किटी कैसी लड़की थी शुरू में? किटी बहुत ही सेल्फिश और नॉटी, सॉरी यहाँ पर मैंने वाई नहीं डाला, ठीक है, एक्चुअली बहुत स्पीडली मैंने राइट किया था। एक बच्चा डिमांड कर रहा था कि मैम चैप्टर 2 प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए, तो मैंने स्पीडली राइट किया था और उसमें मैंने चेक नहीं किया, तो ठीक है, नॉटी के साथ क्या आएगी, वाई आएगी, स्पेलिंग मिस्टेक। किटी वो सेल्फिश एंड नॉटी एट द बिगनिंग ऑफ द डे, एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, सॉरी यहाँ पर स्टोरी, ठीक है। किटी वो सेल्फिश, किटी पहले क्या थी, सेल्फिश, सिर्फ खुद के बारे में सोचती थी, है ना, और बहुत ज़्यादा क्या थी, नॉटी थी। एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, एट द बिगनिंग ऑफ द उस दिन के बिगनिंग में, हम अब उस दिन की बात भी कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें तो उस दिन के बारे में बताया गया ना। तो उस दिन के बिगनिंग में किटी कैसी थी, बहुत ही सेल्फिश थी, अपने बारे में सोचती थी और नॉटी भी थी। वैसे क्वेश्चन में लिखा है एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, तो आप बिगनिंग ऑफ द स्टोरी ही राइट कीजिए, वो बेटर होगा। क्लियर, नेक्स्ट है, what do you think that the shoes help Kitty become a better person? If yes, how? क्या आपको लगता है कि शूज़ ने किटी की सहायता की एक अच्छा इंसान बनने में? अगर आपको लगता है तो कैसे? Yes, the shoes help Kitty become a better person because they forced her to be responsible and kind instead of selfish and naughty. अब शूज़ ने उनकी बहुत सहायता की थी, किटी की बहुत हेल्प की थी ताकि वो अच्छे इंसान बन जाए। हम ना स्मॉल कर लेते हैं, ताकि वो अच्छी पर्सन बन जाए, क्योंकि जो शूज़ थे, जब भी किटी बुरा काम करने जाते थे, शूज़ जिद्दी हो जाते, उसे बुरा काम करने से रोकते थे, ठीक है। और जो शूज़ है, शूज़ के कारण ही किटी क्या थे, रिस्पॉन्सिबल हो पाई। जो किटी को पता अगर वो कोई नॉटीनेस करने जाएगी तो शूज़ उसका साथ देंगी नहीं और वो कर नहीं पाएगी, इसलिए वो क्या हो गई, रिस्पॉन्सिबल हो गई और लोगों की तरफ काइंड हो गई। पहले सेल्फिश यानी कि अपने बारे में सोचने वाली, और नॉटी से वो क्या हो गई, काइंड हो गई, ठीक है। येस, द शूज़ हेल्प किटी बिकम अ बेटर पर्सन बिकॉज दे फोर्स्ड हर टू बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसने उसे धकेला कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो और लोगों की तरफ दयालु हो, ना कि सेल्फिश अपने बारे में सोचो और शैतानियाँ करो। क्लियर, नेक्स्ट है पार्ट डी।
पार्ट डी में अब आपको मैचिंग करनी है। कितना चैप्टर बड़ा है देख लूँ मैं। ओ गॉड चैप्टर्स बहुत बड़े हैं आपके, है ना। पार्ट डी, मैच द मीनिंग्स। विन, विन मतलब क्या होता है। अब हम न्यू वर्ड्स पहले डिस्कस कर लेते हैं कि न्यू वर्ड्स में कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं। सबसे पहले ग्रम्बल्ड, ग्रम्बल्ड मतलब होता है कंप्लेंट, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करनी, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रॉटिंग ब्रिस्कली। ट्रॉटिंग ब्रिस्कली मीन्स वॉकिंग क्विकली, जल्दी जल्दी तुरना। जल्दी जल्दी तुरना को हम क्या कहेंगे, ट्रॉटिंग ब्रिस्कली। नेक्स्ट है वेस्ट हर ऑफ, टुक हर अवे सडनली, उसे दूर ले गई बहुत जल्दी जल्दी। शूज़ ने उसे शूज़ विस्ट हर ऑफ ना, उसे दूर ले गई जल्दी जल्दी। नेक्स्ट है एयरी बर्न्स, लाइट एंड डेलिकेट स्टेप्स, हल्के हल्के और नाजुक कदम, स्टेप्स। बीविच्ड, बीविच्ड मीन्स अंडर अ मैजिक स्पेल। अंडर अ मैजिक स्पेल मीन्स मैजिक के चलते, मैजिक के दौरान ये सब हुआ, बीविच्ड। जिप्ड अवे, जिप्ड अवे मीन्स रश्ड ऑफ स्पीडली, बहुत जल्दी जल्दी चले जाना। एरेंड गर्ल, एरेंड गर्ल मीन्स अ गर्ल हु डज स्मॉल जॉब्स फॉर अदर स्पेशली फेचिंग थिंग्स। एरेंड गर्ल क्या होता है, जो दूसरों के लिए काम करती है, छोटे छोटे काम करती हैं और बस एक मीन्स चीज़ों को लेके आना, ठीक है, चीज़ों को लेके आने का काम, जैसे कोई शॉप से कोई चीज़ लेके आना, जो घर से कोई चीज़ पकड़ाना, वैसे। मिडसमर डे 24 जून, अ डे एसोसिएटेड विद मैजिकल हैपनिंग्स। आपको पता क्या माना जाता है, जो 24 जून का डे है वो एक मैजिकल डे वैसे माना जाता है, मिडसमर डे, ठीक है। मिडसमर डे मीन्स कि जो डे मैजिक से जुड़ा हो, जादू से जुड़ा हो, जादू हो उस दिन। वॉल्स, वॉल्स मीन्स डांस, ठीक है, नाचना। लाइक अ फ्लैश, सडनली और क्विकली, ठीक है। लाइक अ फ्लैश मीन्स जैसे अचानक, बहुत जल्दी जल्दी। यहाँ पर जो ये वाला दिया है ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है ना। तब हम चलते हैं मैचिंग की तरफ। विंग, विंग मतलब क्या है, स्पोक इन अ कंप्लेनिंग वॉइस, ठीक है, ऐसे कंप्लेंट सी, जैसे कंप्लेन नहीं करते वैसे बोलना, क्लियर। नेक्स्ट है ट्रॉटिंग, ट्रॉटिंग मीन्स क्या है, मूविंग एट क्विक एंड इवन पेस, बहुत जल्दी जल्दी स्पीड पे जाना। उसके बाद है स्टबन, स्टबन मतलब क्या होता है, रिफ्यूजिंग टू एग्री और गिव, और किस चीज़ को देने से मना कर देना, ठीक है। इमिटेट, इमिटेट मतलब कॉपी करना किस चीज़ की। प्रैंक्स, प्रैंक्स मतलब होता है नॉटी ट्रिक्स, ठीक है, ऐसे शैतानी वाले काम, शैतानी वाले स्कीम्स। पार्ट ई, वर्ड सच एज कंप्लेन, ग्रम्बल्ड, एक्सक्लेम्ड कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ सैड। हम सैड के लिए बोल सकते हैं ना, जैसे कि कंप्लेन का मतलब किसी का कंप्लेंट करना, ग्रम्बल्ड का मतलब भी होता है कंप्लेंट, हमने पढ़ा था ना, एक्सक्लेम्ड, ये सारे वर्ड्स को हम सैड की जगह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से उन्होंने कहा है कि इन बॉक्स से कुछ वर्ड्स राइट करो जो इन फिलअप्स में सूट करे, ठीक है, उसका मतलब सही बनाए। साइज हम स्मॉल कर लेते हैं, कलर डार्क लेते हैं। हाउ मैजिकल दीज शूज़ आर, हाउ मैजिकल दीज शूज़ आर, किटी एक्सक्लेम्ड, किटी ने ऐसे हैरान होकर कहा। गेट मी द टो, ओ गॉड, गेट मी द, दिखाई नहीं दे रहा, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। गेट मी द रोटिएस्ट एनिमल, रोजिएस्ट एनिमल्स एप्पल्स फ्रॉम द गार्डन, द किंग ऑर्डर। अब किंग ने कहा कि सबसे अच्छे गार्डन में से मुझे सेब ला कर दो। किंग ने, अब किंग है तो बहुत बड़ा राजा, तो वो ऑर्डर ही देगा ना अपने सैनिकों को। प्लीज़ कुड यू शट द डोर, स्वैंस आंट रिक्वेस्टेड। अब स्वपन्स आंट रिक्वेस्टेड, अब स्वपन के आंट ने कहा कि प्लीज़ कुड यू रिक्वेस्ट शट द डोर, क्या तुम डोर को बंद कर सकते हो, रिक्वेस्ट ही कर रही है, तो ये क्या यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, रिक्वेस्टेड। आई विल बी बैक लेट टुडे, रोहन्स मदर डैश हिम। मैं आज घर आऊँगी, थोड़ा लेट हो जाऊँगी, रोहन की मदर ने उसे बताया। आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू बेड, द लिटिल गर्ल विंग, लिटिल गर्ल ने कंप्लेनिंग वॉइस में ऐसे कहा, जैसे मुझे नहीं जाना अभी, ठीक है, ऐसे उसने कहा भी मुझे सोने नहीं जाना। पार्ट एफ, पार्ट एफ में क्या है, यूज़ अ डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। उन्होंने कहा है कि इन वर्ड्स के जैसे ये वर्ड्स राइट किए हुए हैं, इनके मीनिंग्स ये हैं, ठीक है। और आपको जैसे कोई मीनिंग दिया है, मैं आपको कहूँ आप जैसे मैं आपको कोई भी वर्ड दूं और आपको कहूँ कि उसका मतलब, जैसे हमने पढ़ा था ऊपर डांस, है ना, डांस का मतलब क्या था, वेल्स। अगर मैं आपको आगे लिख दूँ वेल्स और आपका अब बताना है कि इसका असली वर्ड क्या है, डांस, तो ऐसे उन्होंने कुछ किया हुआ है, ठीक है, ये मतलब राइट किया और उन्होंने कहा कि एक वर्ड दो इन मतलब के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन, तो ठीक है, इसमें इसका मतलब क्या है, जुबिलेंट। जुबिलेंट मतलब क्या था, जुबिलेंट मतलब होता है खुशी। अगर आपको प्राइज़ मिला है, फर्स्ट प्राइज़ मिला है किसी कॉम्पिटिशन में, आप बहुत खुश होगे ना, तो इसका मतलब है जुबिलेंट।
नेक्स्ट है लर्निंग दैट ग्रैंडपा हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस। आपको पता लगा जो आपके दादाजी हैं वो बीमार से अब बीमार थे, अब वो ठीक हो गए, तो आपको क्या मिलेगी, राहत मिलेगी, रिलीफ। इसका मतलब क्या है, रिलीव्ड। नेक्स्ट है लूजिंग योर फेवरेट टॉय। आपका फेवरेट टॉय गुम गया, कुछ क्रैक हो गया, टूट गए, है ना, तो आप क्या होगे, डिसमेड, आप निराश होगे। नेक्स्ट है कमिंग होम आफ्टर प्लेइंग आउटडोर्स ऑल डे, एग्जॉस्टेड, कितने थक गए होगे, टायर्ड मतलब होता है एग्जॉस्टेड, ठीक है। बीइंग कंफर्टेड बाय मदर आफ्टर वॉकिंग अप फ्रॉम अ नाइटमेयर, अपनी मम्मा को मीन्स उन्हें ठीक करना, नॉर्मल करना, जबकि वो एक बुरे सपने के कारण उठ गई हैं। तो इसका मतलब क्या है, उसे हम क्या करेंगे, रीएश्योर्ड करेंगे, उन्हें तसल्ली देंगे, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, क्लियर। अब आपको मैं मतलब फिर बता देती हूँ। जुबिलेंट का मतलब है खुश, रिलीव्ड का मतलब राहत, डिसमेड का मतलब निराश, एग्जॉस्टेड का मतलब टायर्ड, रीएश्योर्ड का मतलब तसल्ली देना। नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्रेडिकेट। आपको पता क्या होता है, काम करने वाला सब्जेक्ट। जैसे राम इज़ गोइंग टू स्कूल, राम अब कौन स्कूल जा रहा है, राम, राम क्या सब्जेक्ट, क्या कर रहा है, राम इज़ गोइंग टू स्कूल, तो ये क्या प्रेडिकेट, सिंपल बस। तो यहाँ पर हम पार्ट जी कर लेते हैं। किटी डिड नॉट वांट टू गो टू द पोस्ट ऑफिस, काम कौन कर रही है, किटी, और वो क्या नहीं करना चाहती, किटी डिड नॉट वांट टू गो टू पोस्ट ऑफिस। जो अंडरलाइन है वो क्या, प्रेडिकेट पार्ट, जो सर्कल है वो सब्जेक्ट पार्ट है, क्लियर। नेक्स्ट है द सन शॉन ब्राइटली। जो ये सन है, सन कौन ब्राइटली शाइन करता है, सन, तो सन क्या है, सब्जेक्ट, और बाकी का पार्ट क्या है, प्रेडिकेट। दीज मैंगोज आर सॉर, कौन खट्टे हैं, मैंगोज, दीज मैंगोज, तो दीज मैंगोज क्या है, सब्जेक्ट, आर सॉर क्या है, प्रेडिकेट। सम बर्ड्स हैव मेड अ नेस्ट हियर, कुछ बर्ड्स ने यहाँ पर घोंसला बना रखा है, किसने घोंसला बना रखा है, सम बर्ड्स, कुछ बर्ड्स, तो बर्ड्स क्या है, सब्जेक्ट, बाकी क्या है, प्रेडिकेट, क्लियर। अब हमें पार्ट एच में क्या करना है, कुछ वर्ड्स लिखने हैं, उन्होंने सब्जेक्ट दे रखे और प्रेडिकेट ऐड करने हैं, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी। किटी शूज डैश, किटी शूज वर मैजिकल, मैंने राइट किया, किटी के जूते वो मैजिकल थे, जादुई थे। द लेडीज डिसाइडेड टू हैव, द लेडीज डैश, द लेडीज जो औरतों ने क्या किया, औरतों ने ये डिसाइड किया कि वो कॉफ़ी आज लेंगे, फिल्म के बाद, फिल्म देखने के बाद वो कॉफ़ी पीने जाएंगे इकट्ठे। द लेडीज डिसाइडेड टू हैव कॉफ़ी टुगेदर आफ्टर द फिल्म। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज डैश, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया, द लेडीज डिसाइडेड टू हैव कॉफ़ी टुगेदर आफ्टर द फिल्म। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल हैव, द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल डैश, स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट्स ने क्या किया है, उन्होंने मनी इकट्ठी की है ऑर्फन्स के लिए, जिनके मदर फादर ने उनके लिए मनी इकट्ठी की है, उनकी हेल्प करने के लिए। अ पेयर ऑफ किटन्स मीन्स दो किटन्स हैं, दो छोटे छोटे कैट के बच्चे हैं, वर प्लेइंग इन माई गार्डन दिस मॉर्निंग। दो छोटे छोटे किटन्स क्या कर रहे थे, आज मेरे गार्डन में सुबह सुबह खेल रहे थे, मैंने उन्हें देखा, ठीक है, कोई बिल्ली के बच्चे गार्डन में खेल रहे थे हमारे सुबह सुबह। द ओल्ड लेडी डैश, द ओल्ड लेडी गार्डन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जो वो आंटी है ना, वो बूढ़ी आंटी, उनका जो गार्डन है, उनका बगीचा बहुत खूबसूरत है। नेक्स्ट है पार्ट के, पार्ट ए की हेडिंग है कंप्लीट दिस सेंटेंसेस अबाउट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। स्टोरीज में से मीन्स आपने स्टोरी तो पढ़ी है, अब स्टोरी में से इन वर्ड्स को, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट कीजिए, पूरा कीजिए अपने वर्ड्स में। किटी वॉज अ लिटिल गर्ल हु डैश, किटी वॉज अ लिटिल गर्ल, ये मैंने बड़ा पहले सेंटेंस लिख दिया, मैंने बाद में सोचा ये सेंटेंस नहीं लिखते क्योंकि आपको याद नहीं होगा, मैंने फिर छोटा सेंटेंस लिख दिया, ठीक है। किटी वॉज अ लिटिल गर्ल हु डिड नॉट लाइक टू हेल्प अदर्स, जिसे दूसरों की सहायता काम, जिसे दूसरों की हेल्प करना पसंद नहीं था, ना, नहीं पसंद था ना, किटी को स्टोरी की स्टार्टिंग में नहीं पसंद था ना, तो किटी वॉज अ लिटिल गर्ल हु डिड नॉट लाइक टू हेल्प अदर्स। नेक्स्ट है ऑन आर वे टू द पोस्ट ऑफिस किटी, जब वो पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रही थी तो किटी वॉक स्पीडली विदाउट स्टॉपिंग, किटी जल्दी जल्दी गई, चली रुकने के बगैर, ठीक है, जल्दी जल्दी पोस्ट ऑफिस चली गई। किटी रियलाइज दैट द शूज़ वर कोऑपरेटिव इफ, किटी को ये एहसास हो गया कि शूज़ तभी उसके साथ कॉपरेशन करते हैं, तभी उसका कहना मानते हैं, उसकी तरफ उसके साथ मीन्स कॉपरेशन करते हैं, कब, जब शी वॉज काइंड एंड गुड, ठीक है, जब वो अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करे, जब वो कोई नॉटीनेस करने ना जाए, तो शूज़ उसके साथ उसकी हेल्प करते हैं। किटी लर्न दैट बीइंग काइंड टू अदर्स डैश, किटी को ये समझ आ गया, किटी को ये सीख लिया किटी ने कि दूसरे की तरफ अगर हम काइंड रहेंगे, दूसरे की तरफ दयालु रहेंगे, तो उसका कुछ अपना ही अवार्ड होता है, खुशी मिलती है हमें, क्लियर।
द क्रिकेट टोल्ड किटी, क्रिकेट ने किटी को क्या बताया? अबाउट द मिड समर डे। उसने बताया कि आज मिड समर डे है, ठीक है। उसने किसके बारे में बताया था? अबाउट द मिड समर डे। मैंने बहुत आपको स्मॉल स्मॉल राइट करवाया, आपको ज़रूर आने चाहिए। किटी नेवर फॉरगेट द लेसन शी लर्न फ्रॉम द मैजिक शूज़। किटी कभी नहीं बोली वो लेसन, वो उसने जो सीखा मैजिक शूज़ से कि हमेशा में काइंड रहना चाहिए, बहुत तब हमें खुशी मिलती है। तो गाइज़ इसी के साथ होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम जल्दी मिलेंगे एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक बाय, थैंक यू।